नमस्कार दोस्तों, न्यूज़टंका में आप सभी का स्वागत है। देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस आज जिस हालात में है उसे सभी को आश्चर्य होता है कि वह कौन सा कारण है कि जिसकी वजह से कांग्रेस आज रसातल में मिल गई है। भले इसके लिए कांग्रेस बीजेपी को दोषी ठहराती हो, लेकिन यह कहना उचित नहीं होगा कि बीजेपी ने कांग्रेस को यह दुर्गति की। यह कोई तर्क नहीं हो सकता। राजनीति एक कुश्ती है जहाँ जो भारी पड़ा वह धोबी पाट चलाकर बाजी मार ले जाता है। लेकिन कांग्रेस की सबसे बड़ी कमजोरी यह रही है कि वह समय के साथ खुद को बदलाव नहीं कर पाई। कांग्रेस आज भी कहती है कि वह अपने पुराने विचारों पर कायम है। देखा जाए तो कांग्रेस में सब कुछ वही है, कुछ नहीं बदला है, बस सत्ता की कमान बदली रही है, लेकिन रिमोट गांधी परिवार के हाथ में हमेशा रहा। कांग्रेस ने अपने विचारों को न समझने और न ही समझाने का तरीका बदला। आज उसके नेता कहते हैं कि कांग्रेस में बहुत कुछ बदल गया, लेकिन उसके बारे में क्या कांग्रेस ने अपनी बातों को जनता तक पहुंचा पाई? भाई, जब कुछ बदला ही नहीं तो बताओगे क्या? कांग्रेस बस तोते की तरह बोलना जानती है, उस पर अमल करना नहीं जानती है। एक बात और, कांग्रेस यह मानकर चलती है कि वह ही देश की एकमात्र राजनीतिक पार्टी है जो हमेशा राज करेगी। जनता खुद उसे वोट देगी, उसे वोट मांगने की जरूरत नहीं है। दूसरी बात यह कि कांग्रेस ने कभी जनता की भावना को समझने का प्रयास नहीं किया। यही वजह रही कि कांग्रेस जमीन से कट गई और धीरे धीरे हाशिए पर चली गई। बहरहाल, कांग्रेस में बदलाव बात यूं ही नहीं उठी। यह मल्लिकार्जुन खड़गे के उस बयान के बाद उठे विवाद को लेकर चर्चा तेज हो गई है कि क्या खड़गे कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष होंगे। उनके बयान से तो यही निकल कर आ रहा है कि खड़गे भले उम्मीदवार हों, लेकिन वह भी पूरी तरह से श्योर नहीं है। दरअसल खड़गे बुधवार को समर्थन जुटाने के लिए भोपाल में थे। इसी दौरान पत्रकारों से बातचीत में उनसे पूछा गया कि 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस की ओर से कौन पीएम उम्मीदवार होगा, जिसके जवाब में उन्होंने कहा कि अभी आंतरिक चुनाव हो जाने दीजिए, फिर बाद में उसे देखेंगे। इसके साथ ही उन्होंने एक कहावत का उदाहरण दिया, जिसमें उन्होंने कहा कि अगर बकरीद में बचेंगे तो मुहर्रम में नाचेंगे। बता दें कि राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनाव पद के चुनाव मैदान में दो उम्मीदवार हैं, एक खुद खड़गे और दूसरा शशि थरूर उतरे हैं। दोनों नेता अपने अपने समर्थन जुटाने में लगे हुए हैं। खड़गे के बयान के बाद से बीजेपी इसे मुस्लिम का अपमान बता रही है। बीजेपी का कहना है कि मुहर्रम कोई जश्न नहीं है जहां नाचा जाए। हालांकि बीजेपी का अपना विचार है, समुदाय विशेष से जुड़ी आस्था का अपमान हो सकता है, लेकिन यहाँ आस्था का मुद्दा नहीं है। सवाल यह है कि क्या खड़गे थरूर के सामने फीके साबित हो रहे हैं जो इस तरह के बयान दे रहे हैं? क्योंकि मीडिया रिपोर्ट में कहा जा रहा है कि खड़गे थरूर से पिछड़ रहे हैं। यही वजह है कि उन्होंने ऐसा बयान दिया है। रिपोर्ट में यह भी कहा जा रहा है कि थरूर बुद्धिजीवी वर्ग में काफ़ी लोकप्रिय हैं। इसी वजह से ये लोग चाहते हैं कि थरूर ही कांग्रेस के अध्यक्ष बने। हालांकि कांग्रेस का अध्यक्ष कोई भी बने, रिमोट कंट्रोल गांधी परिवार के हाथ में रहेगा। तो क्या कांग्रेस में यह बदलाव माना जाए? थरूर अध्यक्ष बनने पर कांग्रेस के कई बदलाव की बात कर रहे हैं, लेकिन क्या वे ऐसा कर पाएंगे? क्या वे गांधी परिवार के छत्र छाया से निकल पाएंगे? ऐसा नहीं लगता, क्योंकि जिस तरह से थरूर ने पिछले दिनों कहा था कि गांधी परिवार कांग्रेस की पूंजी है, तो क्या यही वजह है कि गांधी परिवार पार्टी से सूद वसूल रहा है? पार्टी के नाम पर बेमानी संपत्ति बना ली और देश को कंगाल होने के लिए छोड़ दिया। एक बात यह भी सामने आ रही है कि अगर थरूर कांग्रेस के अध्यक्ष बनते हैं तो बुद्धिजीवी माने जाने वाला वर्ग कांग्रेस से जुड़ सकता है, या थरूर इस ओर प्रयास करेंगे। कहा जा रहा है कि कभी कांग्रेस में वकील, व्यापारी, बिजनेसमैन आदि जुड़े हुए थे, लेकिन आज वे कांग्रेस से छिटके हुए हैं और बीजेपी के पाले में हैं। तो क्या इसके लिए भी बीजेपी जिम्मेदार है? कांग्रेस खुद उद्योगपतियों का विरोध करती रही है। तो सार यह है कि थरूर अध्यक्ष बने या ना बने, पार्टी को इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। हाँ, थरूर के अध्यक्ष बनने से गांधी परिवार के साथ हितों का टकराव निश्चित है। अब रही बात खड़गे की, तो कहा जा रहा है कि भले खड़गे के सर पर गांधी परिवार का हाथ हो, लेकिन वे कांग्रेस अध्यक्ष के तौर पर कामयाब नहीं होंगे। इसकी वजह बताई जा रही है कि खड़गे ज़्यादा उम्र के हैं और उनमें वह जोश या जुनून नहीं है जो थरूर में देखने को मिल रहा है। इससे बड़ी बात यह है कि वे नए वोटरों को लुभाने में कामयाब नहीं होंगे, क्योंकि उनमें वह अपील नहीं है जो होनी चाहिए। कहा जा रहा है कि खड़गे बस एक कठपुतली साबित होंगे। उनके पास नया करने के लिए कुछ नहीं है, वे वही पुराना राग आलापेंगे। इस बात पर खड़गे ने मुहर भी लगा दी है।
उन्होंने हाल ही में कहा था कि उनकी तुलना थरूर से नहीं होनी चाहिए। थरूर अपने मुद्दे के साथ आगे बढ़ सकते हैं। उन्होंने कहा था कि वे उदयपुर के चिंतन शिविर में जो प्रस्ताव पारित हुए थे वे उसी को आगे बढ़ाएंगे। बता दें कि यहाँ 3 बिंदुओं पर फोकस करने का प्रस्ताव पारित हुआ था। पहला, लोगों का विचार जानना। दूसरा, चुनावी प्रबंधन और कार्यकर्ताओं को राष्ट्रीय स्तर पर ट्रेनिंग देना शामिल है। अगर खड़गे पार्टी के अध्यक्ष नहीं बनते हैं तो कांग्रेस में उथल पुथल संभव है, जबकि उनके अध्यक्ष बनने पर पार्टी में कोई क्रांतिकारी परिवर्तन नहीं होने वाला, जो गांधी परिवार चाहता भी नहीं है, क्योंकि कठपुतली को गांधी परिवार अपने हिसाब से ही नचाएगा। कांग्रेस बीच का रास्ता चुन सकती है। इसमें पुरानी और नई पीढ़ी के साथ गांधी परिवार के बीच सेतु का काम करने वाला हो, जिसके पुराने और नए विचार दोनों हों। तो देखना होगा कि वह चेहरा कौन होगा, शशि थरूर या खड़गे। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। यह वीडियो अच्छी लगे तो शेयर, लाइक और कमेंट जरूर करें। ताज़ा खबरों के लिए न्यूज़ डंका ऐप को डाउनलोड करें। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।